पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। बिहार और यूपी राज्य के इर्द गिर्द ही संपूर्ण भारत की राजनीति चलती है। ये आज मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, समझाने की पूर्ण रूप से अवश्य कोशिश करूंगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं। दरअसल बात है बिहार की और उत्तर प्रदेश राज्य की। ये दो राज्यों को मिला करके लोकसभा के जो सीट होते हैं वो 120 होते हैं। यानी कि यूपी और बिहार में जेकर सरकार वही चलाई केंद्र के सरकार। यानी कि यूपी बिहार पे जिसका वर्चस्व अधिकाधिक होता है, तय हो जाता है कि केंद्र सरकार उसी की आने वाली है। ये आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ 1951 का लोकसभा का चुनाव जिसको 52 का माना जाता है, उस समय काल से ही ये एक निर्णायक जमीन है। यूपी और बिहार, इन दो राज्यों के अस्तित्व ऐसे हैं, यानी कि भारत देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है, अगर कोई राजनीतिक रूप से परिवर्तन होते हैं, अगर कोई नव उदित वर्ग सामने आते हैं, नए दल का उदय होता है, कुछ भी राजनीतिक जो इर्द गिर्द में कुछ भी चीज होती है, तो उसका बीजारोपण कहीं ना कहीं यूपी बिहार का ही एक चाह होता है। यूपी बिहार ही एक कारण होता है। यूपी बिहार ही कहीं ना कहीं सेंटर में होता है। भारत देश की राजनीति के इर्द गिर्द जो भी चीजें होती है उसका कारण यूपी और बिहार होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो दो राज्य हैं ये हिंदी बेल्ट के सुप्रसिद्ध राज्य हैं। यानी कि ये दो राज्य जब भी कहीं जाते हैं तो एक साथ जाते हैं, और जब भी कहीं से आते हैं तो एक साथ आते हैं। लोकसभा का जो अभी का चुनाव है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, आचार संहिता लागू है, चुनाव की सरगर्मियां लागू हैं, चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, और पहले चरण के चुनाव भी होने तय हुए 19 अप्रैल को। तो ये आप समझिए कि क्या राजनीतिक उथल पुथल है। जानने की आवश्यकता आपको भी है, मुझे भी है। आपको मैं बता दूं कि बिहार की जो इतिहास है और जिस एवज में बिहार एक राजनीतिक उत्कर्ष को प्रदान करने वाला एक राज्य है, यानी कि राजनीतिक जो परिवर्तन होती है उसका नींव कहीं ना कहीं बिहार में ही पड़ता है। ये आपको 1977 के समय काल में, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 77 में जो चुनाव हुए थे और जो व्यवस्थाएं हुई थी, जो बदली थी सरकार वो, और जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके पीछे का जो कारण था जयप्रकाश नारायण, वो कारण बिहार ही था। और मैं आपको बता दूं कि यूपी और बिहार राज्य दो एक ऐसे राज्य हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं। यानी कि यूपी और बिहार राज्य का तेवर भी एक जैसा है, यहाँ के जो युवाओं का जो जोश है वो भी एक जैसा है। जिस एवज में युवाओं का यूपी और बिहार राज्य का जोश होता है वो दो एवज में ज्यादा प्रसिद्ध होता है, या तो क्रिमिनल या फिर अधिकारी, और अगर बच गए तो फिर नेता। ये तीन अवसर है जो बिहार और यूपी राज्य की युवाओं का बहुत अधिक सपना होता है कि मैं इन तीनों में से किसी एक में अव्वल हो जाऊं। या तो उसे कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डीएम बनना है, या फिर उसे बड़ा राजनेता बनना है, या फिर बड़ा जो दिग्गज होता है, बाहुबली टाइप के लोगों को वो अधिक पसंद करते हैं। इसलिए यह भी माना जाता है कि बिहार और यूपी राज्य के अंदर बाहुबली जो नेता है उसका उदय ज्यादा होता है। यूपी राज्य के अंदर अतीक अहमद एक ऐसे नेता हुए जिसको हराना उसके जीवन काल में किसी के लिए संभव नहीं था। अभी के हाल के दिनों में मुख्तार अंसारी का निधन हो गया। इसके पीछे भी डिबेट छिड़ी हुई है कि ये निधन है या फिर इसे मारा गया जहर देकर। ये चीजें पूर्ण रूप से फैसला नहीं आई है। न्यायिक प्रक्रियाएं जो फैसला देगी वो मान्य होगा, हमें भी आपको भी। और इसी एवज में जिस तरह से बिहार का आपने शहाबुद्दीन साहब का नाम सुना होगा, वो सिवान की धरती से एक ऐसे बाहुबल नेता थे जिसके समयकाल में उसके जीवन उपरांत किसी ने उसका विरोध करना अपने लिए संभव नहीं समझा, अपने जीवन काल के लिए संभव नहीं समझा। ये व्यवस्था है, ये अस्तित्व है बिहार और यूपी राज्य की। और एवज जो बनता है, जैसे कि आईएएस आईपीएस के जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार राज्य ही है। और आपको हर चौराहे पर नेताओं का जो अस्तित्व है, नेतागिरी के जो मुद्दे होते हैं, उस चीज को देखने के लिए यूपी और बिहार में ही मिलेंगे। तो फिर आप सोचिए कि जिस एवज में राजनीतिक समीकरण बदलती है, राजनीति का जो केंद्रीयकरण होता है, उसमें मेन कहीं ना कहीं मील पॉइंट कौन है, मील स्टोन्स जो होते हैं वो कौन है, मील का पत्थर कौन है, तो वो बिहार और यूपी राज्य है। केंद्र सरकार से ये तो मानी जा चुकी है
कि बिहार और यूपी में जिसकी सरकार होगी वो ही केंद्र सरकार को चलाएंगी। तो इस एवज में अभी जिस तरह से गुट बना हुआ है, आपने एक समय काल आया था आज से मतलब 2023 का समय काल में ये जो है एक तरह से यहाँ की यानी कि बिहार के धरती की जो है और यूपी के धरती के कम्युनिस्ट पार्टी सॉरी समाजवादी पार्टी और बिहार के एनडीए, इन दोनों ने मिलकर के, बिहार के राजद, इन दोनों ने मिलकर के इंडिया अलायंस का जो है निर्माण किया। इसमें जो है एनडीए का सबसे अधिक योगदान था, जो एक बिहारी था, एक बिहार के पार्टी थे। लेकिन इसमें कुछ गुटों के अंदर जो है कुछ मतैक हुआ, जिसकी वजह से वो टूट करके पुनः जो है बीजेपी के अंदर गए। वो भी एक राजनीतिक जो है क्या है, हस्तांतरण है। राजनीतिक रूप से वो कहीं ना कहीं उथल पुथल है। ये गलत है या सही है, ये चीज मैं करने के लिए नहीं आया हूं। उसे वो चीज जदयू को अपने आप में ये सेफ फील हुआ होगा कि मुझे बीजेपी में जाना चाहिए, तो वो पुनः बीजेपी में गए। ये उसकी अपनी जो है पर्सनल जो है क्या है ओपिनियंस थी, और पर्सनली जो है वो उन्होंने अपना बिहेव रखा, तो ये एवज बना। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच का जो एनडीए के बीच का जो टक्कर है अभी जिस तरह से दिख रहा है, ये एवज एक तरह से ये बन रहा है कि दिल्ली सरकार यानी कि केंद्र का जो सरकार है, दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये एक सामंजस्यता स्थापित करती है हमारे अंदर, और खास करके समाज के सभी वैसे लोगों के अंदर जो ये समझने की अधिक कोशिश करते हैं कि राजनीतिक रूप से क्या, यानी कि राजनीतिक जो उथल पुथल है उसमें क्या होने वाले हैं। अभी हाल के दिनों में जो है जिस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस के जो गुट हैं वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के एवज में देखा जाए तो शायद गलती कर रहे हैं। इसका एविडेंस जो है जनता देगी, इसका जो है जवाब जनता देंगे, हम उसके लिए यहाँ जिम्मेदार नहीं है। तो जनता उसके आवाज जो है जवाब देने का कार्य करेंगी। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आपको जवाब जो है मिल ही जाएंगे कि इंडिया अलायंस के द्वारा जो सीट शेयरिंग किए गए वो सही था या गलत था। राजद को 26 सीट, कांग्रेस को 9 सीट, और फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी माले को, उसके बाद सीपीआई को, उसके बाद जो भी अदर जो थे उसको 5 सीटों में एक तरह से जो है बिहार का जो 40 लोकसभा सीट है उसको वितरित किया गया। इसी एवज में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो अधिक जो है सरगर्मियां, वो अधिक जो है राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें जो है सनसनी फैला दिया है। यानी कि जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है कि एवज ये था कि बिहार के लगभग आधी से अधिक आबादी ये सोच रही थी कि पूर्णिया लोकसभा का जो क्षेत्र है वहां पर पप्पू यादव को सीट दिया जाएगा, चाहे वो राजद दे या फिर इंडिया अलायंस दे। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के गुट में जो है पप्पू यादव स्वयं को विलय किए थे हाल के दिनों में ही। तो ये एवज बना था कि इसको कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में से किसी एक के द्वारा जो है पूर्णिया लोकसभा का जो है क्षेत्र दिया जाएगा। लेकिन जिस एवज में माहौल बना, जिस तरह से अभी पूर्णिया लोकसभा का जो क्षेत्र है उसको कंफर्म कर दिया गया है कि वहां से बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी, और जिस तरह से पप्पू यादव अभी अपने जो है एक्शंस दे रहे हैं कि नहीं मुझे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने हैं, ये बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं कि पूर्णिया से नहीं लड़ना पप्पू यादव का मर जाना, यानी कि पूर्णिया हमारी माँ है, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा ही कहीं से तो वो मैं पूर्णिया से लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर देखने योग्य ये होगा कि इस राजनीतिक जो असामंजस्यता स्थापित हो गई है, इस राजनीतिक असामंजस्यता के इर्द गिर्द जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उसमें पप्पू यादव का क्या बयान होंगे, क्या उसके तर्क होंगे, क्या उसकी राहें होंगी, राजनीतिक जो है रूप से ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से राजनीतिक जो है समीकरण में कोई एक ऐसा आ जाता है जो पूर्ण रूप से राजनीतिक जो है गलियारे को पूर्ण रूप से सनसनी माहौल में डाल देता है, शायद ऐसा ही कुछ अभी के समयकाल में पप्पू यादव को लेकर के बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। तो ये जो बिहार की राजनीति के जो एवज हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें, आपको और पूर्ण रूप से जो है अधिक जो है बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है कि राजद के द्वारा जो ये निर्णय लिए गए और कांग्रेस के द्वारा इस पर जो कुछ नहीं करा गया अब तक, इसके पीछे कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। अधिक कहीं ना कहीं इसमें ये एक कहने कहलाने को ये जरूर दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ द्वेष है, कुछ अवहेलना है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ये सताती है डर कि अगर मैं उसे सीट दूं तो ये हमारे लिए भी आने वाले समयकाल में खतरा हो सकता है। तो समझिए राजनीतिक समीकरण को और वीडियोस को आगे भी देखते ही रहिए और आगे की बात को समझने के लिए। जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल में बिहार एक तरह से अभी हाईलाइट जो है एरिया में आ गया है, वो समझने की और हम सबों को जो है उस पर तर्क के साथ जो है बात करने की आवश्यकता है। बिहार के अंदर
दो महान जो है ऐसे प्रवक्ता के रूप में उभर कर और ऐसे बेबाक बोलने वाले नेताओं के रूप में जो है उदय होने वाले जो शख्स हैं वो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। बहुत पुराने दिग्गज खिलाड़ी हैं, नेतागिरी जो है वो अप्रोक्स में 30 साल से कर रहे हैं। तो ये जो एवज है वो कहा जाता है कि वो 18 साल से ही राजनीति में आ गए थे, पहली बार मुखिया बने थे, ये सारी व्यवस्था है। तो ये दो ऐसे मतलब महान प्रवक्ता के रूप में दिग्गज जो है नेता हैं, जनसंपर्क भी अपना बहुत अच्छा खासा बना रखे हैं। इन दोनों के साथ जो है बिहार के अंदर अवहेलना किया गया है। यानी कि एक तर्क के हिसाब से ये अवहेलना इस एवज में है कि उसे जो एवज में सीटें जहां मिलनी चाहिए थी वहां जो है सीट देने के लिए राजद और कांग्रेस जो है जिम्मेदार नहीं है। यानी कि वो दोनों कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। इसके पीछे क्या इंडिया अलायंस को भी धक्का लगने वाली है? तो समझिए, ऑब्वियसली इससे कुछ न कुछ हद तक इसकी छवि खराब होगी इंडिया अलायंस की, कि इंडिया अलायंस के अंदर जो है तालमेल नहीं है। जब उसे मालूम था कि पूर्णिया लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो पप्पू यादव के लिए रिजर्व है, पप्पू यादव की जो है जनता वहां की जो है पप्पू यादव को चाहती है, और इस पर सुना जाता है, मतलब कहा जाता है कि कांग्रेस के द्वारा जो है पूर्णिया लोकसभा के जो क्षेत्र हैं उसमें कौन से नेता जो है मतलब अधिक बेहतर हो सकते हैं, तो उसमें पप्पू यादव का जो है रिपोर्ट आया। पप्पू यादव का जो है मतलब एक तरह से वहां पे मांग ज्यादा है, ये चीज कांग्रेस जानती है, लेकिन फिर भी इन सभी चीजों पर जो है एक एवज कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई, अपना जो है एक स्टे जो है मतलब क्यों नहीं ले पाई कि नहीं यहाँ पे पूर्णिया लोकसभा का जो क्षेत्र है यहाँ पर पप्पू यादव को जो है सीट दिया जाए। नहीं कांग्रेस समझा, नहीं ये चीज राजद समझी। तो फिर देखेंगे आगे 2024 का जो लोकसभा के चुनाव है उसके जो मतदान भी हैं 19 अप्रैल को मतदान है, उस समय काल में हमें भी और आपको भी देखने की आवश्यकता है कि पूर्णिया की जनता किसको जो है मतलब चुनकर सत्ता में लाती है और किस एवज में जो है सरकार बनाने में इंडिया अलायंस को पप्पू यादव जो है सराहनीय जो है सहयोग देते हैं। पप्पू यादव का कहना है कि हम जो है कांग्रेस से जुड़े हैं और जो है ये हम उससे हमेशा जुड़े रहने का जो है पूर्ण प्रयास करेंगे, उससे अलग होने की हमारी सोच नहीं है। और ये भी कहा गया कि कांग्रेस का जो झंडा है वो हम जो है हमेशा पूर्णिया की जो है धरती पर उजागर करके रखेंगे और उसका जो झंडा है उसको सबसे आगे रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। तो ये समझने की आवश्यकता है जिस एवज में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, पप्पू यादव के द्वारा एक अलग वादे किए जा रहे हैं, ये व्यवस्था जो बनी हुई है इसके पीछे जो तत्व है जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं अवहेलना है, कहीं ना कहीं द्वेष है। ये वो द्वेष है जो अपने आप को ये समझाने की कोशिश करती है कि इसे आगे आने से हमें नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि इसे आगे आने से किसे नुकसान है। भारत के अंदर जिस एवज में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल को जो है ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो अभी के समय काल में ये भी सुनने को आया है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है 1823 करोड़ कहीं ना कहीं पेनल्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर लगा दिया गया है, जुर्माना जो है भरने को कहा गया है। ये व्यवस्था जो बनी हुई है, राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, जनता को इन सभी चीजों के बारे में उतनी अधिक पता है या नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं क्योंकि जिस तरह से मीडिया का आज कार्य हो गया है वो सारी चीजों को वही बताने के कार्य करते हैं जिसे जनता से कोई मतलब नहीं। जनता को जिस चीज को जानने की आवश्यकता है उस चीज को अभी जो है एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उस चीज़ को बताने का कोई कष्ट नहीं करते, बल्कि उन चीज़ों को बताया जाता है जिससे जनता को उतनी अधिक उनके जो दिनचर्या के जो है व्यवस्था से मतलब नहीं है, उन सभी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा जाता है। और जिन चीज़ों से जो है जनता को मतलब है उन चीज़ों को जनता से अलग रखा जाता है। ये जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है आप भी समझिए और जो है अपने समाज के इर्द गिर्द लोगों को समझाइए। धन्यवाद। ये एपिसोड जो है मैं पॉज करता हूँ और जो है इसके आगे का जो है एपिसोड्स मैं आपको जो है बहुत जल्द ला करके दूंगा, और उसमें मैं अधिकतर जो है बातें जो है राजनीतिक रूप से जो है यूपी राज्य का करूंगा कि यूपी राज्य का जो है हस्तक्षेप और बिहार राज्य का जो है मतलब इन दोनों राज्यों के उदय से इन दोनों राज्यों में जिसकी सरकार बनेगी उसका जो है केंद्र सरकार बनेगा, ये कैसे संभव है, इस चीज के बारे में पूर्ण रूप से फैक्ट के आधार पर जो है यूपी राज्य के अंदर किस तरह की राजनीति चल रही है, इन सभी चीजों पर बात करने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तो वीडियोज को देखिए और इंतजार करिए। धन्यवाद।